हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 3 है, कक्षा 8 गणित, प्रश्नावली 2.1 एक चर वाले रैखिक समीकरण। और हमारी ये जो प्रश्नावली 2.1 है इसके हम आज क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 5 तक। यानी कि आज हम 5 क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे बच्चों। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। बिना देर किए हम हमारे इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बच्चों। हमको दिया देखो, निम्नलिखित को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। यहां पर हमको ये क्वेश्चन दिया है 3x बराबर 2x प्लस 18। हमें इसको हल करना है और इसका जो भी आंसर आए उसकी हमें जांच करनी है कि हमारा आंसर जो आया है वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो चलो इसको कैसे सोल्व करेंगे। हमारा ये क्वेश्चन हमको दिया है 3x, ध्यान दो बच्चों, 3x बराबर ये 2x प्लस ये 18। अब यहां पर देखिए 3x जो है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है और 2x है वो आपका राइट हैंड साइड की तरफ है। तो ये जो 2x है इसको हम पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 3x और माइनस 2x बराबर ये 18। अब 3x में से 2x को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका x बराबर ये 18 और ये हमारा इस क्वेश्चन का हल है, यानी कि ये हमारा आंसर है। समीकरण 3x बराबर 2x प्लस 18, इसमें x बराबर कितना आया हमारे पास 18 आया है। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, इसका मतलब ये है यदि ये जो समीकरण हमको दिया है 3x बराबर 2x प्लस 18, इस समीकरण के अंदर यदि हम x बराबर 18 को रख दें तो हमारा ये जो समीकरण है ये संतुलित हो जाएगा बच्चों, यानी कि इधर वाला मान और इधर वाला मान आपका बराबर हो जाएगा। देखो मैं आपको बताता हूं कैसे। हमको क्या दिया 3x, ठीक है, बराबर क्या है 2x प्लस 18, यही है। और x बराबर हमारे पास क्या है बच्चों, देखो x बराबर है ये 18, ठीक है। तो यहां पर ये जो x है ना इसकी जगह हम ये 18 रख देंगे, यहां पर जो x है इसकी जगह हम ये 18 रख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणा ये 18, क्योंकि देखो 3x ये गुणा के अंदर है, 3 और x का क्या किया गया है, यहां पर गुणा किया गया है। तो यहां पर हम x की जगह 18 रखेंगे तो 3 गुणा 18 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 गुणा ये 18 और प्लस में ये 18। अब देखिए 3 और 18 को गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे आपके 54, ये हो जाएंगे आपके ये 54 बराबर 18 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 36 और प्लस ये 18, 36 18 को जोड़ दो तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 54 बराबर ये 54। देखा आपने, हमारा जो समीकरण है वो संतुलित हो गया है बच्चों, यानी कि तराजू के जो दोनों पलड़े हैं वो बराबर रहते हैं एक समीकरण के अंदर। तो यहां पर आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये 54 है और राइट हैंड साइड है ये भी आपकी 54 है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों हमारा ये जो आंसर आया है x बराबर 18, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2। 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5, इसको हमें हल करना है और इसका जो भी हल आए बच्चों हमें उसकी जांच करनी है कि जो हमारा हल आया है, हमारा जो आंसर आया है वो सही है या नहीं है। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखो आपको दिया ये 5t और माइनस 3 और इधर आपको दिया 3t और माइनस 5। तो यहां पर हम पक्षांतरण करेंगे, यानी कि ये जो 3t है इसको लेकर आएंगे 5t की तरफ और माइनस 3 है इसको लेकर जाएंगे माइनस 5 की तरफ। तो इनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। देखो यहां पर ये आपका ये 5t है तो यहां लिख देंगे हम 5t और ये 3t है इसको लेकर आएंगे हम 5t की साइड में तो ये हो जाएगा आपका माइनस ये 3t। ओके, अब लगा दो ये बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह, माइनस 5। अब ये माइनस 3 है इसको पक्षांतर करके और माइनस 5 की तरफ लेकर जाएंगे तो इसका चिन्ह जो है वो चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 3। इसकी बाकी कर दो, 5t में से 3t को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2t बराबर। अब यहां पर देखिए ये माइनस 5 है और यहां पर प्लस 3 है तो माइनस 5 में से प्लस 3 को घटाएंगे तो आपका रह जाएगा माइनस 2 और t बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, t बराबर हो जाएगा माइनस 2 बटे ये 2। मैंने आपको क्या बताया, ये 2 इस t के गुणा में है, जब ये पक्षांतर होकर के इधर जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा, इसलिए ये किस में आ गया, आपका भाग में आ गया है। अब 2 से माइनस 2 को आप काट दो तो बराबर हो जाएगा आपका माइनस 1।
यानी कि t बराबर -1 ये आपका इस समीकरण का हल है और यही आपका आंसर बच्चों। अब बच्चों हमारे ये जो हल आया है t बराबर -1 यानी कि ये हमारा आंसर आया है इस समीकरण का, तो ये हमारा आंसर सही है या नहीं है, इसकी हम जांच कैसे करेंगे। देखो यहां पर आपका क्या है, t बराबर -1 यानी कि ये t का मान है -1, तो ये जो हमारा समीकरण है ना, ये 5t-3 बराबर 3t-5, इसमें t की जगह आप ये -1 रख दो। यदि समीकरण आपका संतुलित हो जाएगा तो समझ लो कि आपका ये आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी बराबर हो जाती है तो आपका ये आंसर बिल्कुल सही है बच्चों। देखो इसकी जांच हम ऐसे करेंगे, हमारा समीकरण क्या है हमारे पास, देखो यहां पर है 5t-3 और बराबर आपको दिया है 3t-5, यही है हमारा समीकरण। ठीक है, अब t बराबर आपके पास क्या है, देखो -1 है बच्चों, ध्यान दो। तो ये जो t है इसकी जगह हम रख देंगे 5 गुणा -1 और -3 बराबर ये 3 और t की जगह -1 और ये -5। 5 और -1 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका -5 और ये -3 बराबर 3 और -1 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका -3 और ये -5। -5 -3 कितने होते हैं, -8, तो यहां हम लिख देंगे ये -8 बराबर -3 -5 ये -8। देखा आपने, आपकी LHS बराबर क्या हो गई आपका RHS, यानी आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की दोनों आपकी बराबर हो गई है बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो t बराबर -1 हमारा इस समीकरण का जो हल है वो बिल्कुल करेक्ट हल है बच्चों। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, 5x + 9 बराबर 5 + 3x, इसको हमें हल करना है और उसकी जांच करनी है कि हमारा जो हल है वो सही है या नहीं है। तो यहां पर देखिए आपको दी है 5x, ठीक है, 5x + 9 फिर बराबर 5 + 3x, यही हमारा समीकरण है। अब यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, यानी कि चर संख्याओं को एक साथ करेंगे और अचर संख्याओं को हम एक साथ करेंगे। तो यहां पर देखिए ये 5x 3x को इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा -3x बराबर ये 5, 9 को इधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा -9। ठीक, 5x में से 3x को घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 2x और बराबर, देखो 5 प्लस का है और 9 ये माइनस का है, 9 बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाया जाता है, तो यहां पर रह जाएगा आपका 9 में से 5 को घटाएंगे तो -4 और x बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, -4/2, इसको काट दो बराबर आ जाएगा आपका ये -2, यानी कि x बराबर आ गया आपका ये -2। आपके जो ये समीकरण है इसका जो हल है वो x बराबर ये -2 है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, यदि हम x बराबर -2 को इस समीकरण में रखते हैं तो हमारा समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। जैसे कि यहां पर इसकी जांच करते हैं हम, हमारा समीकरण है 5x + 9 बराबर 5 + ये 3x, ये हमारा समीकरण है और x बराबर हमारे पास क्या है ये -2, तो ये जो x है इसकी जगह हम ये -2 को रख देंगे। यहां पर देखिए आपका हो जाएगा ये 5 और कोष्टक -2 फिर +9 बराबर 5 + 3 कोष्टक ये -2, 5 और -2 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपके ये -10। ठीक है, फिर +9 यहां लिख दो आप ये +9 बराबर 5 और +3 को 2 से गुणा करो, ये माइनस का 2 है तो हो जाएगा आपका ये यहां आ जाएगा आपका ये -3 दूनी 6, ये -6, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो यहां आ जाएगा -6। तो अब यहां पर देखिए आप -10 में से 9 को घटाएंगे तो यहां रह जाएगा आपका -1 और बराबर -6 में से 5 को घटाएंगे तो यहां रह जाएगा आपका -1, यानी कि -1 बराबर -1, आपकी LHS साइड LHS बराबर है RHS के। देखा बच्चों आपने, हमारी LHS RHS दोनों के दोनों क्या है बराबर है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये जो x बराबर -2 है ये हल हमारा बिल्कुल सही हल है। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। 4z+3 बराबर 6+2z, इसको हमें हल करना है और उसकी जांच करनी है। तो यहां पर देखिए 4z, यहां हम लिखेंगे 4z+3 बराबर क्या दिया हमको, 6 प्लस ये 2z, यही हमारा समीकरण। अब देखिए आप यहां पर आपको दिया ये 4z, तो यहां लिख दो आप ये 4z, ठीक है। अब देखिए 2z, इसको पक्षांतर करके बराबर के इस साइड की तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा आपका -2z, ठीक है। फिर बराबर ये 6, अब देखिए ये 3 प्लस का है, इसको इधर लेकर जाएंगे पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -3। 4z में से 2z को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2z, और बराबर 6 में से 3 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3, और z बराबर क्या हो जाएगा बच्चों आपका, z बराबर हो जाएगा आपका 3/2। भी 2 जो है इस z के गुणा में है, जब इसको पक्षांतर करेंगे 2 को और बराबर के इस साइड में ले जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा, ये बट्टे में चला जाएगा बच्चों। तो z बराबर 3/2, ये हमारा इस समीकरण का हल है बच्चों, और यही हमारा आंसर है। अब हमें इसकी जांच करनी है कि ये जो हमारा हल आया है, ये हमारा जो आंसर आया है, ये सही है या नहीं है। तो इसकी जांच वैसे ही करेंगे जैसे कि अभी हमने हमारे पिछले 3 क्वेश्चनों की जांच की थी। देखो यहां पर हमारे पास z बराबर क्या आया है, 3/2 आया है। समीकरण हमारे क्या है, देखो 4z फिर +3, ठीक है, बराबर 6 प्लस ये 2z, यही हमारा समीकरण। और z का मान हमारे पास क्या है, 3/2। तो यहां हम लिख देंगे, देखो 4 और z की जगह क्या लिख देंगे, 3/2, ये 3/2, फिर प्लस ये 3 है तो यहां पर ये 3 लिख देंगे, बराबर ये 6 है, यहां 6 लिख देंगे, +2 और z की जगह क्या लिख देंगे, 3/2, ये 3/2। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो इसको सरल कर लो, 4 को 3 से गुणा कर लो, 4 3 12, तो ये हो जाएगा आपका 12/2 प्लस ये 3, इसके बट्टे में भी आप 1 लगा सकते हो, बराबर क्या हो गया आपका 6, और प्लस 2 को 3 से गुणा कर लो, 3 दूनी 6/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो 2 से 12 को काट दो 6 मरतबा, ठीक है, यहां पर भी बट्टे में 1 कर दो, 2 से 6 को काट दो, ये 3 मरतबा, पीछे क्या रह गया आपका 6 + 3 बराबर 6 + 3, यानी कि 9 बराबर ये 9, ये आपकी LHS साइड है, बराबर ये आपका RHS है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी बराबर है, 9 बराबर 9। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, हमारा ये जो आंसर आया है z बराबर 3/2, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, और ये अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। 2x - 1 बराबर 14 - x। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखो 2x - 1 बराबर 14 - x, x को पक्षांतर करके 2x की तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x + x 14, a को इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा बच्चों आपका 3x बराबर 15, और x बराबर क्या हो जाएगा 15 बट्टे में ये 3, इसको काट दो तो ये हो जाएगा आपका x बराबर ये 5। आपके इस समीकरण का जो आंसर आया है, जो हल आएगा, वो क्या आएगा आपका x बराबर 5 आएगा। यानी कि इस समीकरण में यदि हम x बराबर 5 रख दें, x की जगह 5 रखते तो हमारा ये समीकरण संतुलित हो जाएगा। देखते हैं हमारा ये आंसर सही है या नहीं है। यहां पर देखिए हमारा समीकरण हमको दिया है 2x - 1, यहां लिखते हैं हम 2x - 1 बराबर 14 - x, ठीक है, यही हमारा समीकरण। अब यहां पर देखिए x बराबर क्या हमारे पास, ये 5 है, तो ये जो x है इसकी जगह हम क्या रखेंगे 5, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 2 × 5 - 1 बराबर ये 14, फिर माइनस आपका आ जाएगा ये 5, x की जगह क्या आ जाएगा आपका ये 5, 2 और 5 को आप गुणा कर लो तो हो जाएगा आपका 10 - 1 बराबर 14 - 5, 10 में से 1 को घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 9, और 14 में से 5 को घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 9, यानी कि 9 बराबर 9, ये LHS है बराबर RHS, यानी आपकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, 9 बराबर 9।
इसका मतलब ये हुआ हमारा ये जो हल आया है x बराबर 5, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हल है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक थे, जो कि एक जैसे ही हमारे क्वेश्चन थे। इसके बाद वाले जो 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 10 तक, वे क्वेश्चन थोड़े से हट कर है, वो हम अगली क्लास में सोल्व करेंगे बच्चों। तब तक आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए और इस प्रकार के आप खुद क्वेश्चन बनाइए और उनको सोल्व करना सीखिए। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों, आज का ये वीडियो, आज की ये क्लास आपको कैसी लगी? यदि आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी है तो आप मेरी इस क्लास को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। और हां बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों, उसको दबाना ना भूलें। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए